हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक आपका विकास एवं वृद्धि। और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और जेटेड में इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी है डियर। बस एक बार समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं यहाँ पे। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ये देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक जो है किस तरीके से विकास को जो है अलग अलग भागों में बांटते हैं और क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है किस विकास के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए ये आप जानना ज़रूरी है कि विकास कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला हम लोग देख सकते हैं शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर हम लोग बात करें ऊंचाई बात करें और शारीरिक अनुपात की वृद्धि में बात करें तो ये आपका जो होता है शारीरिक विकास में आता है। ठीक है, और शारीरिक विकास की बात करें तो भाई ये किस पे जो है आपका इसका प्रभाव किस पे देखा, शारीरिक विकास पर प्रभाव किसका होता है। तो आनुवांशिक गुणों का तो होता ही है, साथ साथ जो रहता है वातावरण का भी होता है ना। तो याद रखिएगा वातावरण और आनुवांशिक ये दोनों जो है प्रभाव जो रहता है शारीरिक विकास पर पड़ता है। इसका प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो अपने हर चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर होता है अपने। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगता है ना, वो अपनी आवश्यकताओं को जो रहता है पूरी जो रहता है आवश्यकताओं को जो है धीरे धीरे पूरा कर लेता है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षक को जो है पूरी जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की रुचि, इच्छा और उसकी देखने की जो दृष्टिकोण है ना, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास पर। इसका मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है बच्चे की रुचि, इच्छा और उसके दृष्टिकोण। तो इसलिए हमें बच्चे की इच्छाएँ, उसके दृष्टिकोण और उसके बारे में जानना जो है टीचर को बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये है आपका शारीरिक विकास। नेक्स्ट है हम लोग का मानसिक विकास, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं या मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जा सकता है, तो जैसे कि आपको कुछ टर्म्स दिए जाएंगे कि भाई कल्पना करना, स्मरण रखना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योगात्मक संज्ञानात्मक विकास के स्वरूप ही विकसित होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब जितने भी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस किए नहीं, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, यानी कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। अब भाई कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत कैसे आ रहा, क्योंकि हम लोग अगर निरीक्षण कर रहे, विचार कर रहे, कल्पना कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। अगर दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब वो मेंटल डेवलपमेंट है, और मेंटल डेवलपमेंट है तो वो कॉग्निटिव है, क्योंकि मेंटल को यहाँ पे मेंटल और कॉग्निटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा मानसिक विकास को हम लोग मेंटल और कॉग्निटिव दोनों कहते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे। तो नेक्स्ट, तो डियर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मानसिक विकास और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आप लोग का साविकिक विकास है, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। भाई इमोशन होता क्या है, इमोशंस नाम सुनते ही ये हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ही भाई जो हम लोग के मन में जो क्रोध होती है किसी के प्रति को लेकर, किसी को लेकर, या जो घृणा की भाव होती है, आश्चर्यचकित जो होते हैं हम लोग, किसी के प्रति जो है प्यार की भावना उमड़ती है, किसी को देखकर खुशी आता है, किसी को देखकर बुरा लगता है। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति आ गए जिसको आप पसंद नहीं करते, वो आपके घर में आ गए, तो देख के कैसा आपका मतलब कि आप पूरे सैड हो जाते हैं ना, आपको फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मानव वृद्धि और विकास का ये जो रहता है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि बालक का संवेदनात्मक व्यवहार जो ही रहता है ना, उसकी जो शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास इस सबको प्रभावित करता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट ही एक ऐसा डेवलपमेंट है, संवेदनात्मक विकास, जो कि बच्चे के शारीरिक विकास को ही नहीं बल्कि उसके जितने भी विकास है ना, बौद्धिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास, इस सबको वो प्रभावित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट कितना डेंजर है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग
बात करें कि बालक के संतुलित विकास में उसका संवेदनात्मक विकास की अहम भूमिका है, तो बिल्कुल सही है। अभी क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस करें कि अगर संवेदनात्मक विकास के कारण ये हर विकास को जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए बालक का जो संवेदनात्मक विकास का अहम भूमिका जो रहता है, ये संतुलित विकास के लिए उसकी अहम भूमिका जो है संवेदनात्मक विकास करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बालक का संज्ञानात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण ही जो है बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है। तो विद्यालय का परिवेश हो गया, क्रियाकलाप हो गया और उचित प्रकार के संगठित कर अध्यापक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका विद्यालय का परिवेश, कभी कभी बच्चे जो है ना मतलब कि स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा टॉर्चर प्रेशराइज कर दिए जाते हैं, जैसे कि होमवर्क को लेकर या फिर क्या कहते हैं जो बच्चों में जो कॉम्पिटिशन्स होती है या कुछ ऐसी चीज़ें जो रहती है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रहता है बच्चे पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उसका जो विद्यालय की परिवेश है ना और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती है, तो वो जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में जो है भरपूर योगदान जो है दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम लोग बात करें तो क्रियात्मक विकास, जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या होती है कि किसी की कार्य करने की जो शक्ति होती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी योग्यता के विकास की बातें ये करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो चलना, अगर हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब जो है ना ये आपका मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो देखिए क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा ये शिक्षकों के लिए आवश्यक है। किसी भी बच्चे की जो है उसकी क्रियात्मक विकास के स्वरूप उसकी जो प्रक्रिया का ज्ञान होना जो है शिक्षकों के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर जो है ना वो बालक जो रहता है विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में वो सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम हो, उनके समायोजन एवं विकास से तो विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर एक सामान्य जो बच्चे होते हैं ना, अगर उससे उसका विकास क्रियात्मक विकास कम होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके विकास से तो विशेष कार्य करने की आवश्यकता हम लोगों को टीचर को मतलब कि विशेष कार्य करने की आवश्यकता जो है पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका है भाषाई विकास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो भाषाई विकास क्या होता है, जैसे कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से जो है अपने मन की बात को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने वो रखते हैं और एक दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो ये आपका भाषाई विकास हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के भावों को समझते हैं, विचारों को समझते हैं और उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। ठीक है। तो भाषाई ज्ञान का अंतर्गत जो है बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना, ये सभी सम्मिलित है। तो याद रखिएगा केवल बोल के करना ही नहीं कि भाई अगर हम बातें कर रहे हैं तो यही बस भाषाई विकास के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है। हम लोग बातें करते भी है, इसके अलावा हम लोग संकेत के द्वारा भी जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे बोल नहीं सकते वो आपका संकेत के इशारे वो एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा जिसे लिखना आता है वो लिख के भी जो है अपनी बातों को वो बता सकता है कि वो क्या बताना चाह रहा है। अगर बालक 6 मास से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों का समझने एवं बोलने लगता है, 3 वर्ष की अवस्था में वो कुछ छोटे वाक्यों को देखिए यहाँ पे जो है भाषाई विकास की बातें में बोला जा रहा कि जैसे कि 3 वर्ष की जो अवस्था में जो है कुछ छोटे वाक्यों को वो बोलने लगता है और 15 से 16 वर्ष के इसमें तो पता है कि वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है। तो 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को बोलना, कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का सोशल डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। अगर समाज के अंतर्गत रहकर जो है जो विभिन्न पहलुओं को हम लोग जो सीखा जाता है ना, जैसे कि अच्छे व्यवहार करना, एक दूसरे से अच्छी बातें करना, फिर चरित्र निर्माण, ये सब जो है ना ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो बालक का विकास के प्रथम पाठशाला क्या है, उसके परिवार होता है, वहीं से वो जो सब चीज़ सीखता है। तो सामाजिक माध्यम के विकास से जो है बालकों का जुड़ाव जो रहता है व्यापक हो जाता है। क्लियर है ना। तो संबंधों के दायरे जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इसके अतिरिक्त जो दोस्त लोग होते हैं उनसे भी बच्चे सीखते हैं। सामाजिक विकास के माध्यम से
बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक विकास की भावनाएं जो है उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म लेता है और बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। ठीक है ना। तो समाज के कारण ही ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मान लेते हैं, वो बोलता है कि नहीं अब हमें भी सचिन तेंदुलकर बनना है। तो ये जो है ये आपका विकास, सामाजिक विकास के कारण ही ये संभव हो पाता है। ठीक है। तो एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। ठीक है। तो उत्तम संभव विकास किसमें होता है, तो जब समाज जो है वो शिक्षित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र के विकास के बारे में हम लोग यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन किए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, इसलिए हम लोग जो है एमसीक्यू जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।